टोनी को एक अपहरणकर्ता ने धमकी दी गई कि उसने टोनी के बेटे का अपहरण कर लिया है। अपहरणकर्ता ने बेटे के बदले में 1 करोड़ मांगा। टोनी ने अपने बेटे के टीचर को कॉल किया। टीचर ने जवाब दिया कि उसका बेटा स्कूल में है और टोनी को उसके बेटे की तस्वीर भेजी है। टोनी ने अपने बेटे की तस्वीर को देखने के बाद थोड़ा रिलैक्स हुआ। लेकिन कुछ समय में उन्हें अपने स्कूल से फोन आया कि उनके बेटे का अपहरण कर लिया गया है। टोनी ने जासूस मेहुल को अपहरण के बारे में सूचित किया और उसे अपने बेटे की तस्वीर भी भेजी। मेहुल ने स्कूल में देखी गई सभी कारों की जानकारी एकत्र की। 3 कारें संदिग्ध लग रही थी। कार 1, कार 2 और कार 3। इन 3 कारों को देखते हुए आप अनुमान लगा सकते हैं कि अपहरण के लिए किस कार का उपयोग किया गया था। सोचो और अपना आंसर कमेंट में बताओ। शिक्षक द्वारा भेजी गई तस्वीर में टोनी का बेटा एक बोतल के माध्यम से पानी पी रहा था। एक ही बोतल को कार 2 के अंदर देखा जा सकता है। एक वैज्ञानिक ने एक मानव क्लोनिंग मशीन विकसित की थी। वो अपने प्रयोग को करने के लिए किसी की तलाश कर रहा था, इसलिए उसने एक बूढ़ी औरत का अपहरण कर लिया। वो उसे अपनी प्रयोगशाला में ले गया और उसे अपनी क्लोनिंग मशीन के अंदर डाल दिया। वैज्ञानिक ने महिला के बेटे को बात करी और उसे अपनी मां को देखने के लिए अपनी प्रयोगशाला में आने के लिए कहा। वो आदमी लैब में पहुंचा, लेकिन 4 महिलाओं को अपनी मां की तरह देखता था। क्या आप इन 4 महिलाओं को देख सकते हैं और बता सकते हैं कि कौन सी इस आदमी की मां है? सोचो और अपना आंसर कमेंट में बताओ। महिला के भूरे बाल थे, इसलिए ये उसकी मां है। कैंप अपनी वर्क को पढ़ा रही थी जब एक कागज का विमान उनके सिर पर टकराया। वो बहुत क्रोधित हुई और पूछा कि यह किसने किया। कोई आगे नहीं आया। क्या आप पहचान सकते हैं कि श्रीमती कैंप पर विमान को किसने फेंक दिया? सोचो और अपना आंसर कमेंट में बताओ। पेपर प्लेन का रंग चौथे बच्चे की किताब के रंग से मेल खाता है। इसने ही विमान फेंक दिया। एक बारिश की रात में जासूस मेहुल एक चोर का अनुसरण कर रहा था। चोर बहुत तेज था और मेहुल को पीछे छोड़ने में कामयाब रहा। चोर एक स्कूल के अंदर छिप गया। चूंकि चोर एक मुखौटा पहने हुए था, इसलिए मेहुल उसका चेहरा नहीं देख सकता था। जब मेहुल स्कूल पहुंचा, तो उसे 3 लोग पे शक हुआ। पूछताछ करने पर तीनों ने चोर होने से इनकार कर दिया और सुबह से स्कूल लाइब्रेरी में अध्ययन करने का दावा किया। 3 लोगों को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? सोचो और अपना आंसर कमेंट में बताओ। बी चोर है। वह बारिश में दौड़ता हुआ आया, इसलिए उसकी पैंट गीली हो गई थी। किसी ने राजा अंडाल के महल से एक कीमती पत्थर को चुरा लिया। किंग अंडाल की सेना 4 संदिग्धों को उठाती है और उन्हें महल में लाती है। इन चारों निर्दोष होने का दावा करते हैं। किंग अंडाल चोर की पहचान करने के लिए एक समाधान के साथ आया था। उन्होंने प्रत्येक संदिग्ध को एक छड़ी दी और कहा, मेरे पास ये जादू की छड़ी है। ये छड़ी चोर के घर पर 2 इंच लंबी होगी। कीमती पत्थर को चुराने वाले व्यक्ति के पास बड़ी छड़ी होगी। चारों संदिग्धों छड़ी लेते हैं और घर चले जाते हैं। अगले दिन चारों अपनी लाठी के साथ राजा के पास वापस आ गए। उन्हें देखते हुए राजा समझ गया कि चोर कौन है। आप अनुमान लगा सकते हैं कि चोर कौन है? सोचो और अपना आंसर कमेंट में बताओ। चोर ने सोचा कि छड़ी 2 इंच बढ़ेगी, इसलिए उसने छड़ी को 2 इंच तक काट दिया और महल में लौट आया।